उत्तराखंड की लोक आस्था में मातृ देवी की पूजा उपासना का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव इतिहास। हिमालय की ऊंचे हिमखंडों में प्रकृति में समाया सौंदर्य ही कुछ ऐसा निखरा कि मानव मन स्वतः ही ऊर्जा की उस स्वरूप का उपासक बन बैठा जो हिमालय के कण कण में बिखरा था। हिमालय के तौर तरीकों में इन ऊंचे पहाड़ों का ऐसा असर था कि इन पहाड़ की वासियों के मानस पटल पर उस महान सनातनी संस्कृति का प्रभाव तो रहा, पर उससे यहाँ के स्थानीय जीवन ने अपने रंग में रंग दिया। जीवन शक्ति में शक्ति उपासना भी इसे अछूती नहीं रही। पहाड़ों में शक्ति की चंडिका, नंदा और उमा उपासना में वो विश्वास निहित रहा जिसने यहाँ जीवन शक्ति में ऊर्जा का पराभव तो किया ही, साथ ही यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रसार भी किया। पर्वतीय जीवन शक्ति देवी नंदा पूरे उत्तराखंड की लोक आस्था में ऐसी रची बसी है कि देवी को मानवीय रूप ही दे दिया गया है। तब मानवीय सुलभ इच्छाओं और संस्कारों की अनदेखी कौन से है अपनी जीवन रक्षक देवी के लिए। लिहाजा पूरे गढ़वाल कुमाऊं में देवी का दिवारा ले जाने का रिवाज सा बन गया है। दिवारा में देवी अपने भक्तों के घर द्वार देखने सुनने खुद आती है। तयशुदा समय एवं लोग देवी की डोली परंपरा के अनुसार गाँव में ले जाते हैं। यहाँ माता रानी सुभाशीष से सुख समृद्धि बांटती है। ये एक बड़ा सांस्कृतिक चेतना का पर्व है जो पूर्वी पर्वतीय प्रदेशों में उनके आराध्य देव को समर्पित होता है, लेकिन यहाँ गढ़वाल में नंदा प्रतीकात्मक रूप में हर वर्ष कैलाश भेजने का रिवाज है। तो देवडोली, बेतनी, बुग्याल हर वर्ष और होमकुंड यानी कि नंदा घुमटी की जो तलहटी है उस पर स्थित एक कुंड, वहाँ नंदा की डोली हर 12 वर्ष के अंतराल में ले जाई जाती है जो राज जात के नाम से जानी जाती है। विदाई के समय देवी नंदा की ये विदाई कितनी सजीव है, कितनी मार्मिक, बड़ी अद्भुत। विशाल जन सैलाब विदाई के उन पलों में डगबगाई आंखों में आंसू पोंछते सिसकते रुबाइयों में गाए जागरों को सुने तो जिस तरह से कपड़े, आभूषण, श्रृंगार के साथ स्थानीय चीजें देवी को भेंट की जाती हैं, समझा बुझा कर विदा किया जाता है। लंबे तंग रास्ते में कुशलता की कामना करते हुए देवी नंदा को कैलाश में सुखी जीवन की दुआ की कामना की जाती है और फिर बुलाने का आश्वासन देकर समझाया बुझाया जाता है। सबसे बड़ी बात, अपने मैत्रियों को न भूलने की हिदायत देकर माता का आशीर्वाद कृपा की कामना की जाती है। सुमधुर स्नेही शब्दों में इन जागरों की देवी नंदा में स्पष्ट रूप से एक पहाड़ी लड़की की परिकल्पना हुई। लोक आस्था में नंदा कष्ट निवारक है, दुख हरता भी और जीवन दायिनी भी। एक और लोक जन की हंसती खिलती अपने सुमधुर व्यवहार से पूरे गांव इलाके की स्नेही सुसंस्कारी बेटी की छवि दिखाती नंदा है। वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े दैत्यों का दमन करने वाली लोक कल्याणी, पांडित्यपूर्ण अभिमंत्रित मंत्रों की महामाया अनुष्ठानों की देवी नंदा है। पर नंदा भगवती के दोनों रूप निराले हैं। इतिहासकार श्री प्रसाद डबराल ने नंदा को खसों की देवी कहा है। देवी नंदा खसों की ही नहीं, कूल किरात नागों की भी देवी है। खस, कत्यूरी, चंद पंवारों ने भी देवी नंदा को अपने समय में अपनी कुल देवी बनाया। सन 1670 ईस्वी में चंद राजा बाज बहादुर अपने ग्वालदम अभियान में बदानगढ़ी से नंदा देवी की स्वर्ण जड़ित मूर्ति को अपने साथ ले गए। नंदा की मूर्ति सहित बाज बहादुर ने जब गरुड़ में डेरा डाला, अगली सुबह राजपुरोहित के साथ जब बाज बहादुर पूजा करने गए तो देखा मूर्ति 2 हिस्सों में बंट गई। काफ़ी विचार विमर्श के बाद बाज बहादुर एक भाग गरुड़ में ही स्थापित कर देते हैं और दूसरा भाग अपने अल्मोड़ा मल्ली महल में स्थापित किया। सन 1588 ईस्वी में चंद्र राजा रुद्रचंद ने अल्मोड़ा में एक अष्टभुज महल का निर्माण किया जिसे मल्ली महल के नाम से जाना जाता है। 1618 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकार में आने के बाद इसी महल को कमिश्नर ट्रेल ने कचहरी में बदल दिया था।
कहा जाता है कि अपने नंदा देवी अभियान के दौरान जब ट्रेल पहली बार नंदा देवी शिखर को देखते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई। स्थानीय लोगों ने इसे नंदा देवी का प्रकोप बताया। तब ट्रेल ने उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर में देवी नंदा की स्थापना की। कुछ दिनों बाद ट्रेल की आंखों की रोशनी लौट आई और वे लंबे समय तक अपने पद पर बने भी रहे। कुछ लोगों ने इसका खंडन किया। उनके अनुसार ट्रेल स्नो ब्लाइंडनेस की चपेट में आ गई थी। जो भी हो, पर ट्रेल देवी नंदा के आस्थावान भक्त रहे। हाँ, एक बात बता दूं, चंद पहले गौरा की पूजा करते थे। 1663 ईस्वी में उद्योत चंद्र जब राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा लाए थे तो राजधानी के साथ अपनी कुल देवी गौरा को भी लाए थे। महान हिमालय के हिमालयी गांवों में हिमालय की इस बेटी के लिए कई जागर गाथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक है नंदा हिमालय की वादियों में पलती एक आम बेटी थी और वह राजकन्या बालपा की सखी थी। बालपा का विवाह कन्नौज के राजकुमार से हुआ। बालपा कुछ दिनों बाद कन्नौज की रानी बन गई। वहीं तंगहाल परिस्थितियों में नंदा हिमालय की आदर्शता और संघर्षों से जूझती रही। अपनी प्रिय सहेली की परीक्षा लेने एक बार नंदा कन्नौज गई और उससे मदद मांगी तो बालपा ने नंदा की कोई मदद नहीं की। कुछ दिनों बाद बालपा अपने पति संग हिमालय की यात्रा पर आई। तब तक नंदा हिमालय का त्याग परोपकार का आदर्श अपनाती देवी बन गई थी। बालपा अपने गौरव और वैभव को प्रदर्शित करती हिमालय की यात्रा पर आई थी। नंदा की रुष्टता ने रानी बालपा की मान वैभव को बर्फीले तूफान में जमी दूज कर दिया। उत्तराखंड की लोक आस्था में रची बसी नंदा यहाँ बेटी भी है और देवी भी। भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न विश्वास, फिर भी उत्तराखंड की सांस्कृतिक एकता की प्रतीक के रूप में नंदा गढ़वाल कुमाऊं को जोड़े रही। लोक की इस देवी में जितनी गहरी आस्था है उतनी ही यहाँ कथाएं भी प्रचलित हैं। लोक विश्वास में नंदा सुप्रिया भी है, एक आम बेटी भी। कहीं पर राजकन्या नंदा सुनंदा भी है। ललिता सहस्त्र नाम में नंदा पार्वती का ही नाम है। स्कंद पुराण में देवी पार्वती द्वारा दुर्गम सुर सहारने पर दुर्गा कहा गया है। उमा को सती के नाम से भी जाना जाता है, जो दक्ष के यज्ञ कुंड में उतरी थी। रामायण में भी देवी सती को उमा बोला गया है। अर्पणा के रूप में देवी पार्वती भरण पोषण करने वाली अंबिका के रूप में ममतामयी माँ है। सर्वप्रिया और शक्ति स्वरूपा खुद पार्वती ही बताई गई है। प्रकृति स्वरूपा भवानी और प्रलयकारी भैरवी भी पार्वती के ही रूप हैं। कैनोपनिषद के तृतीय और चतुर्थ खंड में पार्वती को हेमवती और उमा बोला गया है। हिंदू शास्त्रों में सृष्टि रचना की कारक योग माया है, जो प्रकृति की कण कण में स्थित ऊर्जा की कारक मानी जाती है। यही योग माया आगे अलग अलग स्वरूपों में जानी गई। नंदा भी उनमें से एक है। यानी कि जन भावना में बसी इस देवी की उपासना पालक और संहारक दोनों रूप में की जाती है। तभी तो यह गढ़भूमि की वैष्णवी भी है और महाकाली भी। भय हरण की आकांक्षा में पहाड़ी जन कालिंका, भ्रामरी काली, भद्रकाली, चंडिका के रूप में मां नंदा को पूजता है और पालक के रूप में प्रेम वात्सल्य करुणा की मूर्ति बनी नैना नंदा, दुर्गा, उमा, पार्वती और कहीं कहीं पे तो केवल भगवती के रूप में पूजा जाता है। नंदा हिमालय प्रदेश के कण कण में विराजित रोग शोक निवारक है, दीन दुखियों की उद्धारक है। शिवप्रिया आम जन की मुराद को शिव तक पहुंचाने का एक माध्यम है, क्योंकि नंदा करुणामयी है, कल्याणी है। इसलिए शिव संग यत्र तत्र विराजित है। कैलाश नीलकंठ त्रिशूल शिवमय हैं तो नंदा देवी, नंदा घुमटी, नंदा कोट शिवा की स्थल। जन जागरण की नंदा दैत्यों का संहार प्राय अकेले करती है। नंदा भगवती में पर्वतीय नारी की प्रतिमूर्ति दिखती है। पहाड़ों के अभावों और कष्टों से भरी परिस्थितियों से नारी प्राय अकेले जूझती है।
यहाँ की आर्थिकी और सामाजिक संरचना कुछ ऐसी थी और कुछ हद तक अभी भी है कि नारी परिस्थितियों से लड़ने के लिए प्रायः अकेली है। वहीं झलक नंदा भगवती में भी दिखती है। उनकी शायद शक्ति को यहाँ माता के रूप में और शिव को पिता के रूप में माना गया है। तब माता पालक है और पिता रक्षक। दोनों के कार्यों में भिन्नता हो सकती है पर मिशन एक होता है। पहाड़ों के इस विहंग जीवन में नारी आधार है। उसके संघर्षों और कोमल भावों का प्रतिबिंब पर्वत पुत्री नंदा पर भी है। उत्तराखंड लोक जन ऊर्जा की स्रोत मां नंदा पर मेरी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मैंने विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से माँ भगवती नंदा के उन ऐतिहासिक तथ्यों को बटोरने का, पिरोने का एक प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको ये अवश्य पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय नंदा माँ।